कर्नाटक विधायकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उससे बीजेपी वाले खुश हैं, वो विधायक भी खुश हैं, उनके चाहने वाले भी खुश हैं। लेकिन ऐसे में एक सवाल ये उठता है, क्या कहीं उनका कोई नुकसान भी हुआ है? आखिर सुप्रीम कोर्ट ने जो स्पीकर का फैसला था अयोग्य ठहराने का, उसे सही साबित किया, सही ठहराया है, तो क्या उससे विधायकों का कोई नुकसान नहीं होता? क्या इस्तीफा ही कबूल कर लेते? उसके लिए अयोग्य ठहराने की ज़रूरत क्या थी? अगर स्पीकर को उन्हें अयोग्य इसलिए ठहराना था कि उन्हें दोबारा चुनाव लड़कर वापस विधानसभा में आने का मौका ना मिले, तो वो बात तो यहाँ खारिज हो जाती है। लेकिन अभी भी अगर आप फैसले को ढंग से समझेंगे तो विधायकों का बाकायदा नुकसान हुआ है। वो नुकसान क्या हुआ है? अगर उनका इस्तीफा स्वीकार करता स्पीकर तो उनके जो पक्ष थे, पेंशन थे, मेडिकल बेनिफिट्स थे, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो उन्हें मिलता है वो मिलता रहता। लेकिन अयोग्य ठहराने का मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट से अब वो सब कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उनमें से कुछ विधायक चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अब 17 विधायक थे, 15 विधायक चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अभी चुनाव होना है, ऐसे में उपचुनाव में कुछ विधायक जो जीत के नहीं आएंगे उन पर डबल मार होगी। क्योंकि पहले तो जीतना मुश्किल है, क्योंकि सबको लग रहा होगा कि सरकार बीजेपी के तो जीत सकते हैं। दरअसल ये जितनी सीटें थीं 14 कांग्रेस की थीं और 3 जेडीएस की थीं। अब जो 15 सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है वहाँ बीजेपी का प्रभुत्व नहीं है और विधायक अपने दम पे वो सीट निकाल जाएं, ऐसे कम विधायक होंगे। ऐसे में उनके लिए मुश्किल हो जाएगी वो सारे पक्ष और पेंशन ले सकें, जबकि उन्हें अयोग्य ठहरा दिया गया। आखिर उन्हें मिलता क्या क्या है वो जानिए। सबसे पहले हमने वो बुकलेट निकाली जिसमें 2015 में डिसाइड किया गया था जो रिवाइज्ड पेंशन थी और जो मेडिकल और ट्रांसपोर्ट बेनिफिट्स थे वो उन्हें क्या क्या मिलते थे। तो आप स्क्रीन पर पढ़िए उन्हें क्या क्या एक्चुअली मिलता है। पेंशन के तौर पे उन्हें 40,000 रुपये हर महीने मिलते थे। एडिशनल पेंशन भी मिलती थी अगर आप 5 साल से ऊपर जितनी भी बार विधायक रहे हैं। अगर 6 साल हैं तो 1,000 रुपये महीने आपकी बढ़ जाएगी। 7 साल रहे हैं या अगर 6 महीने भी रहते हैं और विधानसभा डिसॉल्व हो जाती है तो वो 1 साल में गिना जाएगा। इस तरह से ये पेंशन अगर वहाँ 10-15 साल वाले विधायक हैं, क्योंकि कांग्रेस के कुछ पुराने विधायक भी हैं उनमें से, तो एक तरह से ये मान लीजिए कि उन्हें 40 के साथ वो 10-15 साल के 10-15 हज़ार रुपये और मिलते थे, वो उनके मारे जाएंगे अगर वो दोबारा चुन के नहीं आते, क्योंकि अयोग्य ठहराने के बाद ये होता है। मेडिकल जो फैसिलिटी उन्हें मिलती थी वो 5,000 रुपये महीने की एक मेडिकल फैसिलिटी मिलती थी, जो उनके परिवार के सदस्यों के लिए भी थी जो उन पर डिपेंडेंट हैं। 25 साल तक का उनका बेरोजगार लड़का भी उसमें शामिल है। ऐसे में इसके अलावा एक और मेडिकल फैसिलिटी उन्हें मिलती है। तो मेडिकल जो 5,000 रुपये का पक्ष मिलता था पर महीने, उसके अलावा उन्हें सालाना 1 लाख रुपये एक कान के हिसाब से हियरिंग एड मिलेगी। इसके अलावा 50,000 रुपये दांतों के लिए मिलेंगे ताकि अपने दांतों की चिकित्सा करा सकें। उन्हें 10,000 रुपये रूट कैनाल के लिए मिलेंगे हर साल और इसमें उनके फैमिली मेम्बर भी शामिल हैं। इसके अलावा उन्हें जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलती है उसमें 1 लाख रुपये तक उन्हें हर साल उनके लिए और उनके साथी के लिए, बीवी के लिए 1 लाख रुपये ट्रांसपोर्टेशन भत्ता मिलेगा, कहीं भी जा आ सकेंगे उस पर। और ये साल में 2 बार 50-50 हज़ार की किस्त में अप्रैल और अक्टूबर में मिलेगा। इसके अलावा जो विधायकों को मिलता है वो एक बस का पास मिलता है उनके लिए, उनकी पत्नी के लिए। साल भर वो कर्नाटका ट्रांसपोर्ट की जो जितनी भी बसें होंगी, जहाँ भी जाती होंगी, वहाँ वो पास अलाउ होता है। और अयोग्य ठहराते ही ये सारी सुविधाएं लगभग आप सोचिए कि 40-45 हज़ार की पेंशन हो जाती है और बाकी जितनी भी मेडिकल और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हैं वो सारी की सारी उनकी रद्द हो जाती हैं। ऐसे में अभी कोर्ट ने क्लियर नहीं किया है कि इन सारे विधायकों को जो 5 साल से ज़्यादा के विधायक हैं जिनको ये फैसिलिटी मिलती आ रही थी वो उन्हें मिलेंगी या नहीं। लेकिन मोटे तौर पे माना जा रहा है कि अयोग्य ठहराने का मतलब यही है कि उन्हें ये सारी सुविधाएं मिलनी बंद हो जाएंगी। तो ऐसे में जो लोग ये मान रहे हैं कि विधायकों के लिए ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। उनको नुकसान क्या है वो हमने आपको बताया। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।